अस्थायी कर्मचारी होंगे नियमित। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सरकारी डिपार्टमेंट को और कहा कि इन अस्थायी कर्मचारियों को जल्द से जल्द पक्का करो। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। वेलकम टू माय चैनल लॉ अवेयर। आज की वीडियो का टॉपिक है, एक लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, जो मेरी एक पहले भी वीडियो थी कि अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने के लिए मैंने दिसंबर 2024 में वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी सराहा। तो अब एक और लेटेस्ट जजमेंट आई है उसी इशू पे, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उमा देवी की जजमेंट को लेकर आप जो टेम्परेरी बेसिस पे एम्प्लॉई हैं आपके, उनका आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हो, उनको परेशान नहीं कर सकते हो। तो यही इस ऑर्डर में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले जान लेते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या है, क्योंकि जो अस्थायी कर्मचारी वो कहाँ पर काम करते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस केस में जो कर्मचारी थे वो गाजियाबाद नगर निगम के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और वो जो 98 मतलब 1998 1999 से काम कर रहे थे विदाउट एनी फॉर्मल लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर, कि उनको टेम्परेरी बेसिस पे तब से रखा गया था। उनको आज तक कोई अपॉइंटमेंट लेटर या टेम्परेरी अपॉइंटमेंट लेटर कुछ भी नहीं दिया था, बस वो डेली वेजिस के हिसाब से अपना काम कर रहे थे। अब 2004 में उनको ये लगा कि वो काफ़ी टाइम से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनको पक्का करने के लिए डिपार्टमेंट ने कोई भी आगे प्रावधान नहीं किया है। तो इसलिए उन्होंने 2004 में लेबर ऑफिसर में लेबर कंसिलिएशन ऑफिसर के पास उन्होंने अपनी कंप्लेंट फाइल करी और जैसे ही उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी कुछ समय बाद 2005 में डिपार्टमेंट ने उन सबको नौकरी से निकाल दिया। अब जो नौकरी से निकाला वो उनको कोई भी नोटिस नहीं दिया, कोई भी टर्मिनेशन का वो नहीं दिया, कोई प्रायर अप्रूवल नहीं लिया कहीं से, बस सडनली उनको कहा गया कि अब कल से आप काम पे मत आना, तो उन सबको निकाल दिया गया। अब जब उनको निकाल दिया गया फिर वो लेबर कंसिलिएशन ऑफिसर के पास गए और उन्होंने कहा कि एक यूपी इंडस्ट्रियल एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 6E, कि उसका वायलेशन हुआ है, जो कि सेक्शन कहता है कि अगर आप कहीं पर वर्किंग है और आपके कोई केस पेंडिंग है तो उसके बेसिस पे आपको कहीं से कोई भी निकाल नहीं सकता जब तक वो केस पेंडिंग है। तो इसीलिए उन्होंने दोबारा से कंसिलिएशन ऑफिसर के पास गए और उनको दरखास्त करी कि हमें जो वापस नौकरी पे दोबारा रखा जाए, बट उसकी जो कंसिलिएशन ऑफिसर की डिपार्टमेंट ने नहीं मानी और फिर वो लेबर कमिश्नर के पास केस फाइल किया गया कि हमें दोबारा नौकरी पर रखा जाए और जिस दिन से निकाला गया है हम अनएम्प्लॉयड हैं और हमें तब तक के पैसे भी दिए जाएं। अब ये केस पहुंचा गाजियाबाद लेबर कोर्ट में। अब गाजियाबाद लेबर कोर्ट में लेबर के हक में कुछ पार्शली फेवर आया कि कुछ वर्कर को बोल दिया गया कि इनको वापस ले लिया जाए और कुछ को नहीं, और उसके बाद जो उनको पार्शली जो पिछले वेजिस थे उसके लिए उनको कहा गया कि जो कुछ ही वेजिस आपको मिलेंगे जिस बिटवीन आपको निकाला गया, पूरे नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद ये मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें कि डिपार्टमेंट खुद भी गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में और जो लेबर थी वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया, क्योंकि कुछ को बेनिफिट मिले थे कुछ को नहीं मिले थे। अब ये इशू हाई कोर्ट के पास पहुंचा तो हाई कोर्ट ने भी कहा कि जो निचली कोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए फिर दोबारा से दोनों डिपार्टमेंट और जो लेबर थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या ऐतिहासिक फैसला दिया लेबर के पक्ष में। आइए वो डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें इशू डिसाइड किए, सबसे पहले तो ये था कि लीगैलिटी ऑफ टर्मिनेशन। तो उन्होंने ये देखा कि जो सेक्शन 6E एंड 6N है यूपी इंडस्ट्रियल एक्ट का, कि आप किसी एम्प्लॉय को अगर किसी का कहीं पे केस पेंडिंग है तो निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। और दूसरा उन्होंने ये देखा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप देखा कि वो परमानेंट हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और जो तीसरा इशू था कि राइट टू रेगुलराइजेशन, कि उनका राइट है लेबर का रेगुलर होने का या नहीं है। और जो चौथा इशू था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ उमा देवी जजमेंट, की उमा देवी के बेस पर इन एम्प्लॉयज को निकाला गया है, तो क्या वो ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में कहा कि पहले तो टर्मिनेशन वाज इलीगल, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टर्मिनेशन थी, जो डिपार्टमेंट ने उनको ड्यूरिंग द पेंडिंग ऑफ द कंप्लेंट नौकरी से निकाला,
जो सेक्शन 6E और 6N की जो उन्होंने डिपार्टमेंट ने बोले कि इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं, तो उन्होंने उसको गलत बताया और कहा कि जब उनका केस पेंडिंग है किसी अथॉरिटी में तब तक आप उनको नहीं निकाल सकते। तो पहला इशू तो ये लेबर के हक में दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और जो दूसरा इशू था डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वाज एस्टेब्लिश। अब कोर्ट ने ये देखा कि इनका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं बन रहा, मतलब ये काम कर रहे थे तो कितने टाइम से कर रहे थे, परमानेंट हो भी सकते हैं नहीं हो सकते। तो इस इशू पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि ये 98-99 से जो माली है वहां पर काम कर रहे थे और पूरा डे टू डे काम कर रहे थे, जैसे मैंने पिछले केसेस में भी हुआ था, जो मेरी दिसंबर 2024 की वीडियो है जग्गू देवी वाली, तो उसमें भी उन सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि ये एम्प्लॉय तब से काम कर रहे हैं। तो इस केस में भी ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि 98-99 से कंटिन्यूसली काम कर रहे थे और 2004 तक, 2005 में इनको निकाला गया, तो इसीलिए इनका माना जाएगा कि कंटिन्यूसली पीरियड है, तो इनका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बनता है। और जो तीसरा इशू था कि म्युनिसिपैलिटी कंडक्ट वाज एन अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, कि जो डिपार्टमेंट ने उनको निकाला कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है कि आप अपने एम्प्लॉय का ध्यान नहीं रख रहे हो, उसको प्रॉपर वेजेस नहीं दे रहे हो, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है। अब जो चौथा इशू था कि उमा देवी की जजमेंट इस केस पे एप्लीकेबल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अपनी जजमेंट में बताया कि जो उमा देवी की जो जजमेंट है वो सिर्फ वहां पर एप्लीकेबल होगी जो इलीगल तरीके से एम्प्लॉय काम करने के लिए आए थे। बट इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि जो उनकी सैलरी भी थी वो उनको डिपार्टमेंट से कंटिन्यूसली 98-99 से उनके अकाउंट में मिल रही थी और इसमें कोई भी थर्ड पर्सन एंगेज नहीं था कि वो पहले कॉन्ट्रैक्टर को पे करते थे और फिर कॉन्ट्रैक्टर उनको पे करता था। तो इस केस में उन्होंने पाया कि डायरेक्ट रिलेशन है और सैलरी मिल रही है, तो ये हकदार है इस नौकरी के लिए। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी वो ये थी कि एक तो सभी को वापस दोबारा काम पे बुलाया जाए विद इमीडिएट इफेक्ट, और जितने दिन भी इन्होंने काम नहीं किया, मतलब आपने जो निकाला हुआ था उसके 50% वेजेस उनको इमीडिएट मिलने चाहिए, और एक कमेटी बनाई जाए और 6 महीने के अंदर अंदर सभी वर्कर्स को पक्का किया जाए। और इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप उन सब वर्कर्स तक ये वीडियो जरूर शेयर करें जिनके केस इस केस से सिमिलर है और कोर्ट में पेंडिंग है।